चलो आज से एग्जाम है क्या? हो गया था कंप्लीट। चलिए लिखवाते हैं आज। देखिए आपने सबका बना हुआ है ना, अला नहीं? चलिए ये बताइए यहाँ क्या था? ट्राइकास्पिड बॉल, ये जगह बताइए। सेमी लूनार बॉल, यहाँ क्या था? और ये क्या है? आयोटिक। आयोटिक बॉल के द्वारा क्या निकला हुआ? ओटा। ये सबसे बड़ा धमनी, ठीक है। यहाँ कौन सा है? सिरा। कौन सा सिरा? इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। यहाँ से जाएगा इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड CO2। इसमें भी क्या? CO2। इसमें इसमें चलो इसको कनेक्ट कर देते, कौन सा वेसल से? प्लमनरी आर्टरी। हम लिख देते हैं प्लमनरी आर्टरी PA। ये किससे कनेक्ट रहता है? लंग। चलो यहाँ से कनेक्ट कर दिए लंग्स, यानी ब्लड यहां से भी जाएगा तो कैसा ब्लड जाएगा? इम्प्योर। अब यहां से कनेक्ट है आपका पल्मनरी वेन। कैसा ब्लड? O2। और यहां से भी क्या आ जाएगा? O2। इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो हार्ट में जो ब्लड लेके आ रहा है वह है सीरा। क्या है? सीरा। हार्ट में ब्लड कहां से आ रहा है? ये दोनों पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है? सीरा है। ये भी क्या है? सीरा। हार्ट से जो ब्लड जाता है वह क्या है? धमनिया। इसका भी नाम है क्या? धमनी। इसका भी नाम है धमनी, लेकिन ये फुफ्फुसीय धमनी। और ये इम्प्योर, और ये है महाधमनी, लार्जेस्ट आर्टरी। आप जब टेस्ट करवाइएगा वगैरह हार्ट का, या कह सकते हैं क्या, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराइएगा तो इसका मेजरमेंट दिया जाता है कि आपका नॉर्मल है, लेंथ इतना है, फैटी ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है, हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण प्रेशर क्या हो जाता है? कम जाता है। मतलब चौड़ाई उसका क्या हो गया? कम गया। चौड़ाई कमने के कारण क्या हो गया? प्रेशर और ज़्यादा। इस समय प्रेशर कितना होना चाहिए? 120। यहाँ कितना होना चाहिए? 120। यहाँ कितना होना चाहिए? 80। यहाँ कितना होना चाहिए? 80। ऐसे जनरली 80 यहाँ होता है और जनरली यहाँ होता है, क्योंकि इसके बाद प्यूरिफाई के बाद प्रेशर कम जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या समझना है? देखिए सबसे पहला पॉइंट कि हार्ट तक ब्लड, यानी जो हार्ट तक ब्लड जाता है वह कैसा ब्लड जाता है? इम्प्योर। सबसे पहले जो ब्लड कैसा गया? इम्प्योर। ये वाला दिमाग मत रखना कि प्योर भी आ रहा है, एक साथ आ रहा है। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है जब 1 साइकिल होता है तब, ठीक है। तो आप जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है वह लेके जाता कौन है? धमनी, सॉरी सिराएं। क्या लेके जाता है? सिराएं। और जब ये दो कंडीशन बनता है, एक बनता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट कहने का अर्थ हुआ हृदय का सिकुड़ना। संकुचन बोलिए, सिकुड़न बोलिए।
संकुचन, हृदय का संकुचन, ये प्रोसेस होता है। दूसरा होगा रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, हृदय का फैलाव, यहाँ फैलाव लिख देते, हृदय का फैलाव। कॉन्ट्रैक्ट करने का अर्थ हुआ हार्ट क्या हुआ, सिकुड़ा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोला जाता है, सिस्टोल। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम, सिस्टोल। ठीक है। दूसरा, जब रिलैक्स किया हार्ट ओरिजिनल शेप में आया, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायसिस्टोल, डायसिस्टोल या डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है, डायसिस्टोल। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट होता है तो उस समय ब्लड क्या होगा, बाहर, हार्ट से ब्लड क्या होगा, बाहर। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट में हृदय से रक्त बाहर निकलती है, और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट में हृदय में ब्लड क्या होता है, इन करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120 mmHg, और जब रिलैक्स करता है उस समय ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 mmHg। तो एक स्वस्थ इंसान का बीपी कितना हो जाएगा, कितना हो सकता है, 120 mmHg डिवाइडेड बाई 80 mmHg। अब ये बताइए 120 mmHg को क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक दाब। दूसरा हो जाएगा डायसिस्टोलिक प्रेशर, डायसिस्टोलिक प्रेशर। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि डायसिस्टोलिक चाप का दबाव कितना होना चाहिए, 80। डायसिस्टोलिक कितना, 80, और एक सिस्टोलिक कितना होना चाहिए, 40। ये बीपी क्या है, एक नॉर्मल इंसान का बीपी क्या है, नॉर्मल इंसान। ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल इंसान का कितना होना चाहिए, इससे न ज्यादा और ना, अगर ये बहुत ज्यादा हो गया 200 250 तो वह होता है हाइपरटेंशन। क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। अगर बीपी कम हो जाएगा तो निम्न रक्तचाप यानी हाइपोटेंशन। उच्च होने के बहुत से कारण है, आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, नौकरी नहीं लग रहा है, ठीक है, आपके बॉडी में आयरन का क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया। बीपी कंट्रोल करना ये आपके हार्मोन का काम है। नाम सुने होंगे थायराइड ग्लैंड, सुने हैं, वो एक हार्मोन निकालता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो है बीपी को कंट्रोल करता है। और थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा आयन पाए जाते हैं, तो आयोडीन। क्या पाया जाता है, आयोडीन। आयोडीन इम्बैलेंस हुआ तो आपका बीपी क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, बीपी बढ़ा हुआ रहेगा। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, नमक खाओ, नमक न खाओ, आयोडीन ज्यादा हो गया तुम्हारे बॉडी में, ठीक है। और जिसका रहेगा धुक्कुर धुक्कुर हार्ट कर रहा है, मतलब बीपी क्या है, स्लो, बीपी क्या है, स्लो, तो उसको डॉक्टर बोलेगा नमक पानी पियो। स्लो तो हार्ट जनरली कम नहीं रहता। लड़कियों का हार्ट मतलब बीपी जो है हाई नहीं होती है, तुम लोग को तो ऐसे ही खून खोलते रहता नहीं, इन लोगों का रहता है कम, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है मंथली जो चक्र चलता है, इसके कारण लड़कियों का जनरली क्या होता है, नहीं। बहुत रेयर केस में हाई मिलेगा, जैसे 10 को 100 को चेक करेंगे तो 1-2 को हाई मिलेगा, ठीक है। तो वह ज्यादा हाई मिला तो वो बहुत ज्यादा डेंजर है, ठीक है। निम्न में इतना ज्यादा डेंजर होती है तो हाई में सोच लो कहा होगा। तो जो इसको मेजरमेंट करने वाला एक यंत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। बीपी को मेजरमेंट करने वाला यंत्र होता है, बीपी को मेजरमेंट करने वाला, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड को किसके द्वारा करते हैं, ब्लड को किसके द्वारा नापा जाता है, हीमोसाइटोमीटर। ब्लड को हीमोसाइट, ब्लड प्रेशर स्फिग्मोमैनोमीटर। देखो ये तो स्पेलिंग लंबा जाएगा तो ये नहीं कि याद करना बहुत टफ है, हिंदी में लिख लो ना, स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। और मैं समझ में लिख लेना बगल में आला, आला समझती है ना, हाँ बस आला, लेकिन वहां पर ये आला ताला ऑप्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ से 2-3 चीज समझना,
कि जब ब्लड हार्ट क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, हार्ट पंपिंग करते रहता है, सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर, और डायसिस्टोल यानी फैलेगा तो ब्लड क्या करेगा, अंदर। आप देखो यहाँ पे अंदर कितने बार आया, 2 बार, बाहर कितने बार आ गया, 2 बार। तो कैसा हो गया, डबल, दिक्कत ना होगा जी तुम लोग को लिखने में, समझ में आ गया होगा। तो ये 2 बार गया, 2 बार गया, तो उसे हम बोलते हैं दोहरी परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो लिखेगा, लिखवा देते हैं, पॉइंट देख लिखना, तब बताएंगे। आवाज करता है तो क्या होता है, आवाज ना करेगा तो क्या होगा, आवाज एकदम ना करेगा तो क्या होगा। तो पूरा फैमिली माई माई रोने लगेगा, और क्या नहीं। लिखिए पॉइंट देखे, हल्ला नहीं। कितने लोग लिख सकते हैं, सभी लोग, कि लिखवाना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा। चलो लिखो पॉइंट दे करके, जो लोग होशियार हैं वो लिख सकते हैं आराम से, लिखिएगा, है बोल देते हैं। चलो हम बोलते हैं, ध्यान से सभी लोग लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा, शरीर से अशुद्ध रक्त, शरीर से अशुद्ध रक्त शिराओं के द्वारा शरीर से अशुद्ध रक्त, पॉइंट देखने लिख रहे हैं, शरीर से अशुद्ध रक्त शिराओं के द्वारा हार्ट तक ब्लड, हार्ट तक ब्लड पहुंचती है। शरीर से शिराओं के द्वारा हार्ट तक ब्लड पहुंचती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा आप लोग, पॉइंट दे करके, पॉइंट दीजिएगा, लिखिएगा, हृदय का सिकुड़ना या संकुचन, हृदय का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, हृदय का संकुचन हृदय का संकुचन सिस्टोल तथा हृदय का संकुचन सिस्टोल तथा हृदय का फैलना, हृदय का फैलना डायसिस्टोल कहलाता है। हृदय का फैलना डायसिस्टोल कहलाता है। हृदय का फैलना डायसिस्टोल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा रक्तचाप दे करके डैश कर दीजिएगा। रक्तचाप समझते हैं ना, ब्लड प्रेशर, इस तरह से जो पॉइंट देते हैं आप लोग, रक्तचाप, रक्तचाप बोलिए या रक्तदाब बोलिए, बात बराबर है हिंदी में, ठीक है। लिखिएगा, ब्लड प्रेशर को स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा, ब्लड प्रेशर को स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ब्लड प्रेशर को स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ब्लड प्रेशर को स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे लिखिएगा, एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, देखिएगा, बीपी बराबर 120 mm Hg
डिवाइडेड बाई एट 80 mm Hg। 120 mm Hg को बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक दाब। वन 20 mm Hg डिवाइडेड बाई 80 mm Hg। 120 को बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर यानी सिस्टोलिक दाब, बोलो मत, सिस्टोलिक दाब। दूसरा क्या हो जाएगा, डायसिस्टोलिक दाब, डायसिस्टोलिक। हो गया यहाँ से, आगे देखिए, यहाँ तक कंप्लीट। आगे यहाँ देखिए, ध्यान ध्यान दीजिएगा, जब एक सिस्टोलिक होता है और एक डायसिस्टोल बनता है। एक सिस्टोलिक मतलब क्या, सिस्टोलिक अर्थ क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, और डायसिस्टोल रिलैक्स मतलब फैलाव। तो एक सिस्टोल मतलब कहने का तो इस तरह हुआ, तो एक सिस्टोल और डायसिस्टोल कंप्लीट हुआ। तो एक सिस्टोल प्लस एक डायसिस्टोल बराबर एक हार्ट बीट बनता, हार्ट बीट, हार्ट बीट। एक धड़कन का निर्माण होता है। एक धड़कन का निर्माण कब होता है, जब हार्ट क्या बना, सिस्टोल और डायसिस्टोल दोनों कंप्लीट किया, दोनों कंप्लीट करता है तो क्या बनता है, एक धड़कन। तो एक धड़कन बनने में आपको लगता है, अगर एक सिस्टोल कंप्लीट हुआ तो 0.3 सेकेंड, एक डायसिस्टोल में 0.5 सेकेंड में, एक हार्ट बीट 0.8 सेकेंड। एक धड़कन का निर्माण 0.8 सेकेंड, या कह सकते हैं जब हार्ट का सर्कुलेशन होता है तो 0.8 सेकेंड में वह क्या किया, रिलैक्स भी कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट भी किया, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इसका टाइम कितना है, 0. तो सिस्टोलिक होने में 0.3 और डायसिस्टोल में, यानी जिसका समय कम है उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा 180, और समय ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर 80। ब्लड प्रेशर क्या है, ये तो इतना आपको पता है। लेकिन इंसान जो है, ठीक है, ये चीज समझना कि हार्ट बीट जो बनता है एक मिनट में, एक नॉर्मल इंसान का, नॉर्मल तो यानी स्वस्थ इंसान का 72, कितने बार, 72 बार हार्ट बीट बनना चाहिए एक मिनट में, 72 बार। ठीक है, अभी लिख नहीं रहे कोई, ठीक है। दूसरा समझिएगा, जब एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल होता है तो इससे 70 ml ब्लड का फ्लो होता है। कितने ml, एक हार्ट बीट के द्वारा 70 ml ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ हुआ एक हार्ट बीट में 70 ml, तो टोटल एक मिनट में कितना ml बन रहा है, कितना हार्ट बीट बन रहा है, 72। तो एक मिनट में कितना होता है, 72 इंटू 70, 72 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 दूनी 14, 7 7 49, एक लगभग 5.5 लीटर, लगभग 5.5 लीटर एक मिनट में आपका हार्ट ब्लड को पंप कर देता है। और इसी को बोला जाता है हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्वेश्चन आया है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, ये देखिए समझिएगा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक आयतन, स्ट्रोक आयतन ये क्या है, बताइए क्या है, आयोटा। क्या है, आयोटा। समझिएगा स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट के द्वारा एक मिनट में, हार्ट के द्वारा एक मिनट में जितना ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है उसी को बोलते हैं स्ट्रोक आयतन। क्वेश्चन आ जाएगा स्ट्रोक आयतन होता क्या, तो धमनियों के द्वारा, कौन सा धमनी, महाधमनी, या आप कह सकते हैं आयोटा के द्वारा
1 मिनट में जितना रक्त ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक आयतन। और स्ट्रोक आयतन कितना होना चाहिए, 50 यानी 5040 mm। ये याद रखना है पूरा एग्जैक्ट पॉइंट 5040, ये स्ट्रोक आयतन कहलाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि हार्ट का स्ट्रोक आयतन कितना, आयतन में समझते हैं वॉल्यूम कितना है, कितना पंप कर सकता है 1 मिनट में, तो 5040 ml, लगभग 5.5 लीटर के आसपास। क्या ये सुनता होता है कि नहीं, 5.5 लीटर कितना होता है, तो ये कितना है हम कह कि लगभग आसपास। ये सब इरिटेशन पर्सन है बैठा रहता है आगे। चलो लिखो स्ट्रोक आयतन, पॉइंट दीजिएगा स्ट्रोक आयतन। लिखिएगा स्ट्रोक आयतन, पॉइंट देके लिखिएगा, इसको उतारना नहीं है, पहले स्ट्रोक आयतन लिखिए, लिख पाएंगे उसके बाद उतारना। स्ट्रोक आयतन लिख करके बस लिखिएगा 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में आयोटा के द्वारा, 1 मिनट में आयोटा के द्वारा, 1 मिनट में आयोटा के द्वारा हृदय से रक्त का निकलना, 1 मिनट में आयोटा के द्वारा हृदय से रक्त का निकलना, रक्त का निकलना स्ट्रोक आयतन कहलाता है। आप डिफिनेशन याद रखिए या ना रखिए, स्ट्रोक आयतन का वैल्यू याद रखिएगा 5040 ml, या एक हार्टबीट में कितना 70 ml। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। जब एक हार्टबीट बनता है तो उस समय कितना ब्लड का पंपिंग होता है 70, और 1 मिनट में 5040 ml का ब्लड का पंपिंग होता है। लेकिन क्या जब हार्टबीट कितना होना चाहिए 72, किसी जरूरी है सबका हार्टबीट 72 होगा, किसी का तो 75 भी हो सकता है, किसी का 68 भी हो सकता है, लेकिन एक स्वस्थ इंसान का कितना होना चाहिए पंपिंग 5040 ml। ठीक है, अब इसको उतार लीजिए। ये तो समझ में आ रहा है, एस सबको समझ में आ रहा है ना। एस मतलब क्या, सिस्टोल, और डी मतलब डायसिस्टोल। तो एक सिस्टोल एक डायसिस्टोल बन करके एक हार्टबीट बनता है। चलो हो गया। बहत्तर हार्टबीट मतलब समझ में आ रहा है क्या होगा, इसमें ग्लूकोज आपका नॉर्मल ब्रेकडाउन होगा। पंपिंग 72 बार हो रहा है 1 मिनट में, कहने का अर्थ हुआ आपका ग्लूकोज जो है एक नॉर्मल ब्रेकडाउन होगा।
ठीक है, जैसे सबका हो रहा वैसे उसी तरह आपका होगा। लेकिन बच्चों में ये केस नहीं होता है। बच्चों में 1 मिनट में हार्ट बीट बनता है 150। कितना? 150। 1 मिनट में हार्ट बीट कितना? 150। 150 समझ रहे हो? हम लोग से दुगना, दुगना से भी ज्यादा। अब देखिए समझिएगा, हम लोग का हार्ट बीट कितना बन रहा है? 1 मिनट में 72 बार। तो हार्ट बीट बनने का अर्थ क्या हुआ कि आपके बॉडी में हार्ट के द्वारा प्योर ब्लड को फ्लो करवाना, यही ना हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो आप ग्लूकोज खाए थे C6H12O6, तो ये टूटा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, फिर इसको ऑक्सीजन चाहिए, फिर ऑक्सीजन कौन दे रहा? हार्ट दे रहा है। हार्ट दिया और इसका स्पीड कितना है? एक हार्ट बीट बनने में 1 मिनट में कितना? 72 बार। तो ये ऑक्सीजन का आराम से तोड़ेगा। ठीक है, इससे भी एटीपी बनेगा, वह आराम से बनेगा। इस तरह से एनर्जी मिलते रहेगा इसको। लेकिन जो बच्चा है इसका केस में नहीं होता है। वह जो भी खाएगा, जो भी पिएगा H12O6, ठीक है, इसको जो ऑक्सीजन आएगा हम लोग से दुगना स्पीड से आएगा, क्योंकि हार्ट बीट कितना है? 150। 1 मिनट में 150 हार्ट बीट होता है बच्चा लोग का। बात कीजिएगा बच्चा लोग से जो लगभग 4-5 साल के हैं, बात कीजिएगा, हफ्ते हफ्ते बोलेगा जानते हैं मम्मा ये मार दिया, पूरा एकदम तेज बोलेगा, यानी हार्ट बीट क्या है? बहुत फास्ट है। बोले बेटा सांस ले लो, सांस ले लो। सांस लेगा जी, हार्ट बीट है ये तेज। अब क्या हुआ, उसके अनुसार से एटीपी क्या बनेगा? फास्ट। एटीपी क्या बनेगा? फास्ट। उस बच्चा को ऊर्जा बहुत जल्दी मिलती है। ठीक है, कखनी दो मुक्का मार देगा पता नहीं चलेगा, और पूरा हाथ पैर फेंकते रहेगा हमेशा। बोले शांत से बैठ जाओ बेटा, शांत से बैठेगा जी, यहाँ ईंधन जो जस्ट मिल रहा उसको। तो कहेगा बच्चा बदमाशी कर रहा, बदमाशी नहीं कर रहा, उसका बेचारा का फंक्शन ही ऐसा है। आप खिला रहे हैं, शांत भी रहेगा तो दिक्कत है। ठीक है, वह हमेशा मारते रहेगा, कभी शीशा गिरा देगा, मन नहीं लग रहेगा, अरे सब शांति माहौल है, गड़बड़ है खेला। ठीक है, तो उसका एटीपी क्या ज्यादा है? जल्दी बनेगा। और ये बड़ी बात है कि एटीपी तुरंत खत्म भी हो जाएगा। तुरंत आधा घंटा खेलेगा, पस्त पड़ जाएगा, मम्मा भूख लग गया, नहीं भूख लग गया, तुरंत भूख लग जाता है। आज छोटा बच्चा का दूध पिलाओ अभी, 1-1.5 घंटा बाद फिर मैं, उसको दूध चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसका ईंधन खत्म हो गया, इसीलिए मैं कर रहा है। ऐसा तो सुनिएगा नहीं। और जो बायोलॉजी मम्मी नहीं पढ़ी है कहेगी अभी नहीं पिलाए हैं। जिसका बायोलॉजी नहीं पढ़ा हुआ क्या बोलेगी कि अभी तुरंत न पिलाए हैं। लेकिन आप लोग मत बोलिएगा, बोलेगा कि हाँ 1-1.5 घंटा। हम लोगों को 4 घंटा बाद भूख लगता, एक एवरेज कितना है? 4 घंटा बाद। तो हम लोग को हार्ट बीट तो इससे आधा है ना, तो बच्चों लोग का क्या 2 घंटा के अंदर भूख लग जाएगा। तो जनरली सामान्यतः बच्चों को दूध पिलाने के बाद, खाना खिलाने के बाद 1.5 घंटा के आसपास भूख लग जाना ही है। क्यों? हार्ट बीट क्या है? तेज है। उसका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम लोग से क्या है? दुगना है, और एनर्जी भी दुगना निकलेगा, जल्दी निकलेगा और जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो हार्ट बीट तेज करने का अर्थ हुआ ऊर्जा बना और जल्दी बना, जल्दी खत्म। जल्दी खत्म होने के कारण क्या, उसको फिर आप खाना दीजिए। तो बच्चों में ये केस नहीं लगा होता है। बच्चों का हार्ट बीट कितना होना चाहिए? देखिए बताते हैं सब। अगर एडल्ट है, एडल्ट में हम लोग, तो हम लोग का हार्ट बीट कितना होना चाहिए? 72 पर मिनट। ठीक है, एक बच्चा है चाइल्ड, इसका हार्ट बीट होता है 150 पर मिनट। लेकिन एक बच्चा जो माँ के गर्भ में है, एम्ब्रियो भ्रूण अवस्था में है, इसका हार्ट बीट और ज्यादा होता है, इससे ज्यादा किसी को नहीं। इसीलिए जो प्रेगनेंसी महिलाएं हैं उनको फास्टिंग वगैरह, उपवास वगैरह या खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा का पोषण है वह माँ से ही मिलता है। ठीक है, यहाँ तो इसका पंपिंग थोड़ी करेगा। आप जो भी पंपिंग कर रहा है तो जो माँ ले रहा है माँ के द्वारा ही इसको खाना मिलेगा। तो जो प्रेगनेंसी महिलाएं हैं उनको फास्टिंग वगैरह या उपवास नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए हर 2 घंटा पर। लेकिन जो आप कह सकते हैं वैसे इंसान जो जिम वगैरह जाते हैं या जो रनिंग करते हैं, जो सुबह सुबह रनिंग करेगा उसका हार्ट बीट कम की ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। जो कह सकते हैं जिम वगैरह जाते हैं या रनिंग करते हैं उनका हार्ट 90 से 92, इससे ज्यादा नहीं होगा।
अब इतना ज्यादा ना हो जाए कि धमनी टूट जाए, फट जाए। 90 से 92। जिम में ऐसा होता है कि हार्ट बीट अचानक 150 हो गया तो वैसे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, जिम में ही खेल खत्म। नहीं समझे? तो हार्ट बीट क्या, प्रेशर ज्यादा, प्रेशर जानने से आयोटा जो धमनी फट जाती है। आयोटा के द्वारा एक धमनी और जुटा रहता है, कोरोनरी धमनी, जो हार्ट से ब्लड को लेता है वो हार्ट को वापस दे देता है, वो भी फटने के चांस ज्यादा होती है। तो जिम या रनिंग करने वाला व्यक्ति 90 से 92 हार्ट बीट रहता है, लेकिन उसी तरह जिस तरह वह कर रहा है, फिर उसको जल्दी भूख लग जाएगा। जो दौड़ता है बच्चा, उसको देखिए आपसे ज्यादा खाना खाएगा और जल्दी भूख भी लगेगा उसको, क्योंकि उसका ग्लूकोज क्या हो गया। ठीक है, ये होता है, ये केस में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, एथलीट लोग, वो अपना हार्ट बीट को कम कर लेते हैं। एथलीट समझते हैं ना क्या? हाँ, जो नेशनल इंटरनेशनल गेम होता है। ठीक, क्या अभी नहीं होगा, 1 मिनट। जो एथलीट जो होते हैं उनका हार्ट बीट कितना होना चाहिए, ज्यादा कि कम? थोड़ा दिमाग लगा के बताइए। एथलीट जो होते हैं, जो रनिंग करते हैं या कह सकते हैं जो बॉक्सिंग वगैरह करते हैं, बॉक्सिंग समझते हैं, फैटी लड़ते हैं, सुशील कुमार है और कोई है, तो उन लोग एथलीट क्या, जो बॉक्सिंग है उन लोग एथलीट जानबूझ के कम कर लेते हैं। और कम का क्या, 40-50, उसके बाद तो उसका हार्ट अटैक कर जाएगा, बीपी लो हो जाएगा। इतना कम करेंगे कि जितना हो सके, लगभग 65 से 68 कर लेते हैं, इतना पर मिनट। और इसको करने से उसको फायदा, अगर इस चीज में वो पकड़े जाते हैं तो बोला जाता है कि डोपिंग टेस्ट में आप फेल हो गए। डोपिंग टेस्ट में, क्योंकि ये कम नहीं हो सकता है इसे। आप बाहर से जब तक स्टेरॉइड नहीं खाइएगा तब तक ये क्या होगा, कमेगा नहीं। दवाइयां नहीं लीजिएगा तब तक हार्ट बीट आपका कम ही नहीं सकता। तो कम कहने का अर्थ समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा तो थोड़ा समझिएगा क्यों ऐसे करते हैं एथलीट लोग। जैसे एक सामने वाला बॉक्सिंग और डोपिंग, कुछ बाहर से दवाइयां नहीं लिया, उसका 1 मिनट में कितना बढ़ता है। और उन लोग जो बॉक्सिंग है ना, उन लोग टाइम से खाना दिया जाता है, टाइम से खाना और वजन कर लिया जाता है। इस टाइम पर आपका वजन इतना होना चाहिए, उसके बाद आपका गेम में 100 ग्राम बढ़ भी जाएगा तो कोई दिक्कत। एक टाइम के अनुसार, इस समय खाना मिल गया, अब इसके बाद आपको नहीं खाना, सब चीज टाइमिंग से होता है। तो उस केस में क्या करता है, एक इंसान जो नॉर्मल है, बाहर से दवाइयां नहीं खाया, तो उसका 1 मिनट में कितना बड़ा 72। और एक जो है उसको जीतने के लिए कितना खा लिया, दवाइयां खा लिया, 1 मिनट में कितना 65 से 68, यानी इससे कम, इससे कम। ये जो क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ेगा, ऑक्सीजन में सप्लाई हो रहा है जी, तो ग्लूकोज को तोड़ेगा। तो इसमें जो ग्लूकोज बनेगा, एक बनेगा एटीपी, जो भी बनेगा वह इसके कंपेयर में जल्दी बनेगा, क्योंकि सप्लाई जल्दी है। और ये बनेगा क्या, इससे लेट बनेगा। एनर्जी भी देगा कि नहीं देगा, देगा। दोनों एक ही टाइम पर खाना खाए हैं, दोनों एक ही टाइम पर खाना मिला है, हर चीज एक ही है। लेकिन जिसका 1 मिनट में 65 बार धड़क रहा है, उसका एटीपी क्या बनेगा, जितना इसका बनना उतना ही बनेगा, लेकिन इसको जल्दी मिलेगा और इसको थोड़ा देरी से मिलेगा। इसका एनर्जी जल्दी खपत होगी और इसका एनर्जी थोड़ा लंबा चलेगा। तो बॉक्सिंग में यही है, जो थक गया वो हार गया, और जिसका एनर्जी बना हुआ है लंबा समय तक, वही तो जीतता है। ये समझे? इसका एटीपी का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम है तोड़ने का, तो इसका जो समय है लंबा जाएगा, समय होगा क्या, लंबा जाएगा। तो ये जीत जाता है इंसान। अब बाद में पता चलता है कि बाहर से स्टेरॉइड दवाइयां लिया है, तो इससे मेडल लेकर के फिर इसी को दे दिया जाता है। नहीं हुआ है? कितना इंटरनेशनल में ऐसा हुआ है कि अगर डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए तो अगले 2-4 साल और बैन कर दिया जाएगा। मेडल तो गया, बैन। अपना बीपी क्या हुआ, कम किया था ना। ठीक है, तो इसीलिए एथलीट लोग का बीपी जनरली क्या होता है, वह डोपिंग टेस्ट में पकड़े जाते हैं, यानी वह बीपी जानबूझकर क्या करते हैं, कम। ठीक है, अगर ये कम करनी है अपने आदत से, आदत समझते हैं, अपने डाइट से कम कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर प्रत्येक एथलीट का हार्ट बीट 72 से कम ही होता है, लेकिन जो परिश्रम से कम किए हैं उनका कोई दिक्कत नहीं, वो मेहनत किया है इंसान। और जो कम किए हैं लेकिन दवाइयां का उपयोग किए हैं,
वो ज्यादा डेंजर है और उसे बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आप खान पान डाइट को मेंटेन रखे हैं, ठीक है, स्टेरॉइड प्रोटीन का सेवन सही से किए हैं, अंडा खाए हैं, दाल खाए हैं, कुकर में सिझा के, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लायक हैं। लेकिन जो प्रोटीन ले लिया, डब्बा ले लिया, स्टेरॉइड ले लिया, इंजेक्शन ले लिया कोलेस्ट्रॉल का कि हार्ट बीट कम हो जाए, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, वैसे को बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये सब हार्ट बीट आपको याद रखना चाहिए। एडल्ट का कितना होना चाहिए, 72, चाइल्ड का 150, एम्ब्रियो में क्या, भ्रूण भ्रूण अवस्था में कितना, 200, और जिम या रनिंग वाला के 90, 92, एथलीट लोग के 65 से 68 के आसपास। एक क्वेश्चन आया हुआ था इस पिछले बार शायद बीपीएससी में था, बुजुर्ग जो है शाम, उसका स्टेटमेंट समझा देते हैं, आप लोग खुद बताइएगा। बुजुर्ग जो है अपना श्वसन, अपना एनर्जी को बनाने के लिए श्वसन दर में परिवर्तन करता है। श्वसन दर समझते हैं, रिस्पायरेटरी रेट। रिस्पायरेटरी रेट क्या, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना, ग्लूकोज का टूटना, यही तो श्वसन है, शुरू से बता रहे हैं। ग्लूकोज टूट रहा है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो रेट होता है वो बुजुर्गों में क्या करना चाहिए, बुजुर्गों में क्या होता है, बढ़ जाता है रेट, रेट घट जाता है, कि रेट समान रहता है, कि इनमें से सब कि ना। श्वसन दर बुजुर्गों में कम जाता है कि बढ़ जाता है कि समान रहता है, कितने लोग बोल रहे हैं बढ़ जाता है, बढ़ने वाला बोलिए पहले, कोई नहीं, कमने वाला 2 3, और बाकी बाकी समान, और बाकी बोले सर आप ही के साथ हैं, आप जो बोल दीजिए। बुजुर्गों का एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, बुजुर्गों का एनर्जी चाहिए। अगर कम जाएगा बुजुर्गों का सेल्स, इसी तरह से क्या हो जाता है, कम फंक्शन कम होता है। तो क्वेश्चन साफ साफ था कि बुजुर्गों अपना श्वसन दर को क्या करते हैं, श्वसन दर को बढ़ाना पड़ता है। कम तो है ये है, और कम कर देगा तो और जय श्री राम। बुजुर्ग जो है अपना श्वसन दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। नहीं बोलता है, ठीक है, हाँ ऐसा लगेगा कि देखिए एटीपी को तोड़ने के लिए बुजुर्ग अपना श्वसन, रिस्पायरेटरी रेट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाना पड़ता है। उन लोग सांस जो लेंगे थोड़ा हम लोग के कंपेयर में फास्ट, बच्चों लोग भी क्या फास्ट, हम लोग जो है समान है, बोला जाता है ना, बुजुर्ग और बच्चा एक समान। बुजुर्ग और बच्चा बीमारी भी तुरंत को लगेगा दोनों को, और एनर्जी भी बराबर। बुजुर्गों का जिनको रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं बढ़ा पाते हैं, मसल ज्यादा कमजोर हो जाती है, उन लोग को भूख जल्दी नहीं लगेगी, एक बार दिन में खाएंगे, का कहियो बहू ना, नहीं एक ही टाइम में पेट भर रहा है, तो दिक्कत है। और जो बुजुर्ग अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम को अच्छा बनाए हुए हैं, हर 2 घंटा के बाद कुछ न कुछ खाते रहेंगे, ठीक है। तो दादा नाना ये सबको देखिएगा, नानी को, दादी को, कि किन्हीं किन्हीं को भूख क्या लगेगा ही नहीं, ठीक है। एडल्ट में कितना, 72 पर मिनट, चाइल्ड में 150, एम्ब्रियो यानी भ्रूण अवस्था, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है भ्रूण, उस समय हार्ट बीट बच्चा में रहता है 200 पर मिनट।
जिसका हार्ट बीट बहुत फास्ट होता है वैसे बुजुर्ग का, जैसे 72 से हो जाएगा 120, क्या हो जाएगा 120। तो 120 साइनस रहता है, साइनस अटैक समझते हो ना, वैसे में बुजुर्ग को अचानक पेन हो जाएगा, दर्द अचानक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए जब ये हार्ट बीट बनता है, धड़कन, इस साउंड को बोलते हैं रिदमेटिक ध्वनि। क्या बोला जाता है, रिदमेटिक। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि हार्ट है, हृदय के द्वारा कौन सा ध्वनि सुनाई पड़ती है, रिदमेटिक ध्वनि। हार्ट के द्वारा कौन सा ध्वनि, रिदमेटिक। ठीक है, और ये कब सुनाई पड़ेगी, जब हार्ट बीट बनेगा, हार्ट बीट बनेगा। इसको आप चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईसीजी करवाते हैं। क्या कराते हैं, ईसीजी। तो लिखिएगा हृदय की धड़कन के द्वारा, हृदय की धड़कन के द्वारा हृदय की धड़कन के द्वारा धड़कन के द्वारा रिदमेटिक ध्वनि सुनाई पड़ती है। यहां लिख दी है, ये द है, द में हलंत, रिदमेटिक ध्वनि सुनाई पड़ती है। हृदय की धड़कन के द्वारा, धड़कन कहने का अर्थ यहाँ हार्ट बीट समझिएगा। ठीक है, हार्ट बीट के द्वारा रिदमेटिक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसको ईसीजी के द्वारा मेजर करते हैं, ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, ग्राफ नहीं। ठीक है, क्या करेगी, ग्राम। जाओ एग्जाम देना है क्या जी, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखिए यहां पे आप जब भी टेस्ट करवाइएगा तो इस तरह से आपका लोकेशन रहेगा। ईसीजी, इसको समझना बहुत मुश्किल है, हम लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा समझा देते हैं। कभी भी आप ईसीजी देखिएगा तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ अगर सेम डिस्टेंस पर सेम हाइट रहे, सेम डिस्टेंस पर सेम हाइट रहे, इसको बोलते हैं साइनस बीपी, यानी बीपी ज्यादा है, हाइपरटेंशन है। इसको क्या है, हाइपरटेंशन। बीपी लगभग 100 प्लस है। जब हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट बीट लगभग क्या 100 प्लस है। तो ईसीजी क्या होता है, एक हार्ट का फंक्शन होता है जिसका टेस्ट किया जाता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। और ये ईसीजी बनाने वाले व्यक्ति थे विलियम इंथोवन। फंक्शन का मेजर होता है, ठीक है, वो किस तरह सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। विलियम इंथोवन नाम के वैज्ञानिक थे जो ईसीजी सबसे पहले बताए थे, इंथोवन। विलियम इंथोवन, ठीक है। तो लिखिएगा यहां पर ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का खोज सबसे पहले बताए थे, ईसीजी का फंक्शन, विलियम इंथोवन। ईसीजी का खोज करने वाले वैज्ञानिक थे विलियम इंथोवन। विलियम इंथोवन। किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, सीरियस केस रहता है, उसका हार्ट फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या लगा दिया जाता है, ईसीजी पर, मशीन पर लगा दिया जाता है।
हार्ट पंपिंग कर रहा है, तो इस तरह से आपको डिनोट किया जाएगा। और जहां लाइफ क्या हो जाएगा, पैरेलल, लाइफ स्मूथ, तो खेल यहां से खत्म हो गया। इसलिए लाइफ क्या, एक स्ट्रगल है, जिंदगी क्या है, तो जिंदगी में स्ट्रगल होना बहुत जरूरी है। आज जिसको कोई कहेगा कि मेरा जिंदगी एकदम स्मूथ है, तो खेल सही है, बात है, स्मूथ पॉसिबल है, पूरा पहले पॉसिबल है जी, एकदम शांत, दिक्कत तो होगा ही सबके, तो टेंशन, नौकरी लगा तो नहीं लगा, लगा तो सही है, नहीं लगा तो इससे अच्छा करेंगे, नहीं समझे। इसीलिए बहुत लोग टेंशन ले लेते हैं बीपी को, और तुम लोग को तो एकदम टेंशन नहीं लेना चाहिए, नहीं। बताइए हार्ट वाल्व कितने होते हैं, चार। हार्ट वाल्व चार। पहला बताएं, पहले ये चीज बताए हैं कि जो हार्ट बीट से ध्वनि सुनाई पड़ती है वो कौन सा ध्वनि है, रिदमेटिक, ठीक है। अब देखिए हार्ट वाल्व यानी क्या, कपाट, तो हार्ट के कपाटों से बंद होने से भी ध्वनि सुनाई पड़ती है, यानी कह सकते हैं क्लोजिंग ऑफ हार्ट, क्लोजिंग ऑफ वॉल्व, यानी कपाटों से, कपाटों के बंद होने से भी ध्वनि सुनाई पड़ती है। और कपाटों के बंद होने से जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसको भी मेजर करना जरूरी है। डॉक्टर जब आला लगाते हैं ना इस तरह से, तो ये पता करने के लिए नहीं, ये पता करने के लिए करते हैं। देखे हो, डॉक्टर बोले सांस लेना तेज, तो शेष मतलब क्या, क्लोजिंग, यानी जल्दी होगा, यानी सिस्टोल और डायसिस्टोल क्या होगा, जल्दी होगा, तब नहीं बोलेगा सांस थोड़ा तेज लेना बाबू, तो बाबू कहने का अर्थ हुआ क्या, आपका वाल्व जो है बंद जल्दी होगा, क्या होगा, बंद, खुलने से नहीं, बंद होने से दो ध्वनि सुनाई पड़ती है। दिल के दरवाजा बंद होने से जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसको दो तरीके से मेजर करते हैं। अगर आप नॉर्मल है, आज तक नॉर्मल है, समान है, किसी से बात नहीं की है, तो आपका जो ध्वनि दरवाजा का जो साउंड होगा वह होगा लब डब लब डब, कैसा, लब डब, यानी हृदय के कपाटों से, सुनो ध्यान से, हृदय के कपाटों से जो ध्वनि सुनाई पड़ती है वह ध्वनि क्या होना चाहिए, लब डब। लेकिन आप ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा कांटेक्ट में है, तो आप अब नॉर्मल हैं, क्या है, आप समान नहीं हैं, महात्मा हैं, असामान्य है, असमान है, ये क्या हो गया, समान, समान पर्सन में क्या, आप स्वस्थ हैं, समान मतलब क्या, आप स्वस्थ हैं, आपका दिल का दरवाजा बिल्कुल स्वस्थ, हर दिवाली में पेंट पुचाड़ा हो जा रहा है। लेकिन यहाँ अब नॉर्मल मतलब क्या हो गया, जिसका हार्ट का कपाट सही से काम, उसमें फैट जमा हो गया, ठीक है, यानी उसमें जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गया है, तो उस इंसान को, डॉक्टर साहब को सुनाई देगा आवाज मर 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 मर, ये सुनाई पड़ेगा। तो हृदय के कपाटों के बंद होने से जो ध्वनि सुनाई पड़ती है वो कैसा होना चाहिए, लबडब, लबडब सुनाई दे रहा है तो सही है, मरमर सुनाई दे रहा है तो आपको कभी भी कार्डियक अरेस्ट आने की चांस है। डॉक्टर फिर बोलेगा कि देखो बाबू दिक्कत लग रहा है, ईसीजी जाके करवाओ, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या चेक करेगा, हार्ट वॉल्व, उसके बाद अगर आप नॉर्मल केस पकड़ाएगा तो क्या बोल देगा, ईसीजी करवाइए, आप ईसीजी एक बार करवा लीजिए, आपका पूरा हार्ट का फंक्शन पता चल जाएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है। तो ये तुरंत नहीं करवाया जाता है, पहले आला वाला डॉक्टर लगाएगी तब ना, देखेंगे सीरियस मामला ज्यादा है, ठीक है, तब जाकर के ईसीजी होता है। तो यहां लिखिएगा हृदय कपाट और डैश कीजिएगा, हार्ट वॉल्व, हृदय के कपाट, लिखिएगा हृदय के कपाटों,
हृदय के कपाटों के बंद होने से हृदय के कपाटों के बंद होने से ध्वनि सुनाई पड़ती है। हृदय के कपाटों के बंद होने से ध्वनि सुनाई पड़ती है। वहां पर ही सुनाई पड़ती है, ऑब्लिक कर दीजिएगा इस तरह से, अब डैश दे दीजिएगा और उसके बाद नंबर 1 में लिखिएगा अगर इंसान सामान्य है तो ध्वनि कैसा सुनाई देगा? लबडब। दूसरा केस में अगर असामान्य स्थिति बना तो ध्वनि कैसा सुनाई देगा? मर्म। ये दो तरह की ध्वनि सुनाई पड़ती है। एक इंसान में ऐसा नहीं कि दोनों एक ही साथ सुनाई पड़े। समान इंसान में ध्वनि सुनाई देगी लब और डब। असमान, असमान में क्या? मरमर। इस तरह से ध्वनि सुनाई पड़ेगी। चलिए आगे हो गया। कुछ केस और लिखवा देते हैं। अब लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, देखिएगा फोसा ओवलिस। फोसा ओवलिस, ये क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आया वो बताते हैं। दिल में छेद। आपको कभी नहीं पूछा जाएगा कि कहां पर दिल में छेद है। ये क्वेश्चन आया हुआ किस दिल में छेद होने के कारण कौन सा भोजन आप ग्रहण कीजिएगा तब इस कंडीशन में इंसान जाता है। समझ में आ रहा है? प्रेगनेंसी महिलाओं का ये फूड लेना ही नहीं चाहिए। कौन सा फूड है थोड़ा इंतजार करो। फोसा ओवलिस क्या होता है? जैसे हम बताए थे, ये क्या है? हार्ट। हार्ट को 4 चैम्बर में कौन सा मसल डिवाइड करता है? कौन सा मसल? सेप्टम। इसमें कैसा ब्लड? इसमें, इसमें और इसमें। कह सकते हैं हृदय के दायां साइड इम्प्योर और बाएं साइड प्योर। ठीक है। ये केस क्या होता है कि ये सेप्टम मसल में होल पाए जाते हैं, छिद्र इस तरह से छिद्र रह जाता है, सही से डेवलप नहीं कर पाता। बहुत रेयर केस बनता है, हजारों में एक बच्चा का ऐसा केस देखने को मिलता है। इसमें केस में क्या होगा? बच्चा जब गर्भ में था तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको जितना भी भोजन खाना पानी किससे मिला? प्लेसेंटा के द्वारा, माँ के गर्भ से मिल रहा। लेकिन जब बच्चा जन्म लिया तो ये हार्ट को पंपिंग करेगा। हार्ट पंपिंग करेगा तो ये जो CO2 है और यहाँ ऑक्सीजन बॉडी से जो आयोटा के द्वारा प्योर ब्लड ना जाकर के दोनों क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। यानी लंग्स जो एक्सचेंज ऑफ गैस कर रहा था, इसको लंग्स का कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ CO2 O2 क्या हो गया? मिल गया। और यहां से जो ब्लड जाएगा कैसा जाएगा? CO2। यानी वैसे इंसान में, वैसा बच्चा में क्या होता है कि पूरा बॉडी क्या हो जाता है? ब्लैकिश हो जाता है, ब्लू ब्लू हो जाता है। सिराए में जो ब्लड पाई जाती है, देखिए रेड नहीं पाया जाता है, ब्लू दिखेगा। अब देखिए खुद से, थोड़ा तेज मार दीजिए क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक दाग आ जाएगा। नहीं, और जो आर्टरी होती है धमनी, वो आपको रेड रेड दिखाई पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या है? प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मतलब क्या? उसमें ऑक्सीजन रहित। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में डॉक्टर एक ही बार बोलेगा कि इस बच्चा को ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इस ऑपरेशन में क्या? सेप्टम मसल को जोड़ दिया जाता है।
इसी बीमारी को बोलते हैं दिल में छेद होना या फोजा बेबी या ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम मतलब क्या, रोग, डिजीज। कैसा ब्लू बेबी, आपको सिर्फ ये चीज याद रखना है कि ब्लू बेबी या फोसा बेबी क्या होता है, कैसे होता है, नाइट्रेट फूड लेने से होता है। यही क्वेश्चन था कि कौन सा भोजन खाने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जो टीआरई 1 दिए होंगे, तो वही है क्या, नाइट्रेट फूड। नाइट्रेट फूड यानी जिसमें नाइट्रोजन की फॉर्म, नाइट्रेट के फॉर्म में रहता है, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन। जैसे में आप खाइए मैदा, तो मैदा एक क्या है, नाइट्रेट फूड में आता है। तो जो प्रेगनेंसी महिला उसको तो मैदा, और प्रेगनेंसी क्या, कोई भी इंसान को मैदा नहीं खाना चाहिए, वो अपने डेली रूटीन में नहीं रखना चाहिए मैदा को। कभी कभी हो गया, जैसे होली आ गया तो कोई ऑप्शन है, पूरा परिवार में मैदा खा रहा है, लाओ भाई, नहीं अब होली में नहीं, मैदा तो सब खाता है, तो कभी कभी जैसे होली, और यही होली रहता है हर महीने, नहीं, और ऐसा भी होता है हर महीने किसी घर में हर सप्ताह मैदा कुछ न कुछ बनते रहता है, निमकी हो, पुआ फुलौड़ी हो, फुलौड़ी नहीं क्या कर सकते हैं, पुआ बनता, जिसे हम खजूर भी बोलते हैं, खजूर, ठेकुआ, जो भी, ठीक है। तो ये मैदा जो है नुकसान करेगा, एक आध दो बार चल जाता है, होली आया तो चल गया, होली में ऐसी अधमरा सब रहता है, जो भी दे दो पी जाएगा, खा जाएगा, नहीं, पानी, नाली वाला पानी 2 बोतल मिला दो, खंबा कहेगा बहुत अच्छा है, पी जाएगा। होली के 1 सप्ताह तक भी लड़कन निशा में रहता, हाँ इतना जो, तो नाइट्रेट फूड नहीं लेना चाहिए, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होने की खतरा ज्यादा होती है, यानी हार्ट से संबंधित बीमारी ज्यादा होता है। हार्ट को स्वस्थ रखना है ना बाबू, ठीक है, एक काम करो, ये रिफाइन कभी मत यूज करो, ये सरसों तेल नहीं है, घी आप खा सकते हैं, घी सही है, घी जितना खाना है, घी गिलासे गिलास पी जाइए, लेकिन इसको नहीं समझे। पंजाबी लोग देखिए, ओरिजिनल घी एकदम पराठा पर क्या पूरा लपेट देता है, अब पराठा भी कहता है आहा हम आ गए हैं समुद्र में, तैरने लगता है पराठा, तो उनको ज्यादा बीमारी नहीं होती है। आप घर घी खा सकते हैं। आयुर्वेदा ये कहता है जितना आपको बॉडी में पानी की जरूरत है उतना वसा की भी जरूरत है, लेकिन HDL की जरूरत है। क्या होना चाहिए, HDL। हाँ, तो घी सही है ना, HDL वही तो बताएं। एक होता है लो डेंसिटी, एक होता है हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी बैड होता है, नहीं खाना चाहिए ज्यादा, ठीक है। एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बढ़ेगा तब तो दिक्कत होगी। अगर आप वसा नहीं खाइएगा तो शरीर पता चलेगा जी, किधर से हवा या किधर गया कोई पता चलेगा नहीं। आपका बॉडी में विटामिन डी नहीं बनेगा, नहीं समझे। आप जो वसा खा रहे हैं, जो मसल्स का फॉर्मेशन, वही तो विटामिन डी ब्रेक डाउन कर रहा है सनलाइट के प्रेजेंट में। सूर्य से जो प्रकाश मिलता है उसी के प्रेजेंट में टूटता है क्या, विटामिन डी। तो वसा भी खाना जरूरी है। और एकदम ना सूखा है उसको बोलिए घी मत खाओ, अरे घी खाओ नहीं तो बाल्टी बाल्टी पियो। एक अंबानी जी का बेटा पूरा इस तरह चलता है, उसको कह सकते हैं घी मत खाओ यार, नहीं आई छोटका नहीं आया जी, इंटर का एग्जाम है का, अभी तुम गया है, अरे काहे ले जाने दिया, कौन संगम में निकलेगा, हाँ ऐसा संगम में डुबकी लिया फलगुम निकल गया, बहुत दिक्कत। ये सब को कुंभ नहीं जाना चाहिए, इतना भीड़ है जी। अभी दिल्ली में घटना हो गया, अब जो थोड़ा कमजोर है वही गिर जा रहा है बेचारा, ठीक है। तो जो दुबले पतले हैं ऐसा नहीं कि घी नहीं खाना चाहिए, तुम लोग जम के खाओ घी,
जैसे जो दुबला पतला पूरा रहता है वो दोनों समझ गया होगा। ठीक है, आपका जितना वजन है उतना कम से कम फाइबर ले लो, बाकी कुछ भी खाते रहो। जैसे आपका वजन कितना है 60 kg, तो आप एक दिन में 600 ग्राम फाइबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फाइबर कहने का अर्थ हुआ 600 ग्राम फाइबर नहीं समझते हैं आप, हरी सब्जियां खा लो, सैलेड खा लो, फ्रूट खा लो। फाइबर फाइबर मतलब समझते हैं जिससे ज्यादा मिलता है। जैसे आप एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल को छील के मत खाओ, उसको सही खा लो। बीटरूट खा रहे हैं तो बीटरूट को जूस ना पियो, बीटरूट सही खा लो, तो आपको फाइबर ही मिलेगा। सारा चीज मिला लेकिन आपको फाइबर भी मिला। तो जो चीज खा रहे हैं, आपका जितना वजन है उसको उतना ग्राम आप फाइबर डेली खाइए। नहीं समझे क्या हुआ? अभी तुम लोग 2-3 साल मेहनत करके पढ़ाई करो, उसके बाद ये डाइट प्लान बनाना। अभी चोखा भात भी मिल गया काफी है? अब यहाँ जाकर के ये ना डाइट प्लान बनाना कि हमको इतना लगा, तब बजट गड़बड़ा आ जाएगा जी। 160 रुपये एप्पल है, नहीं जाम दे करके एक एक सप्ताह है, एक सप्ताह सही प्लान बनाओगे कि एक सप्ताह खाते हैं, फिर देखेंगे अरे पैसा कम गया। चना खाओ, सबसे बेहतरीन है कि सुबह से लेकर के दूध गिलास मान लो, सत्तू और बैठा रहो आप 12 बजे के बाद। नहीं, सत्तू खाती है तुम लोग? और सबसे ज्यादा मैदा इन्हीं लोग खाती है। गुपचुप ले लेके 10 रुपया के पकड़ के 5 पीस, कितना पीस? 5, ठीक हो। ये लोग को 8 को मिल 7 मिल जाता है। हाँ? लिखेगा कंडक्शन ऑफ हार्ट, हृदय का संवहन। लिख लो तो दिल में, कंडक्शन ऑफ हार्ट कल बताएंगे। बस इसको ये लिखना कि ये ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट फूड खाने से होता है, और कुछ इसमें जानने की जरूरत, आपको ऑपरेशन करना नहीं है। ब्लू बेबी है, डी लिखा गया, सॉरी, BABY, ब्लू बेबी। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट फूड खाने से होता है। चलिए अब इसका कुछ 10% और बच रहा है, आपको कल समझाएंगे पेस मेकर क्या होता है, हार्ट किस तरह से काम करता है, हार्ट को काम कौन करवाता है। ठीक है, नाम सुने हैं पेस मेकर, पेस सेटर, तो ये सब 20 मिनट का और चैप्टर ही बच गया है।